तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भाई इमरान हाशमी और यामी गौतम की मच अवेटेड फिल्म हक सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। काफी मेहनत मशक्कत के बाद ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस वक्त मैं अपने बिहार वाले मकान में हूँ और यहाँ पर किसी भी फिल्म को देखने के लिए मुझे काफ़ी जद्दोजहद करके सिनेमा घर तक पहुँचना पड़ता है और वहाँ से भाई फ़िल्म को देखने के बाद मैं उसका रिव्यू देने के लिए फटाफट अपने घर तक पहुँचता हूँ, क्योंकि भाई आउटडोर से रिव्यू देने का मज़ा नहीं आता है और व्यूज़ भी नहीं आता है मेरे भाई। पता नहीं क्यों पब्लिक व्यूज़ देने में थोड़ा-सा कंजूसी करती है कि भाई आप रिव्यू दे रहे हो तो तरीके से रिव्यू को दो। तो भाई कैसी है ये फ़िल्म? क्या है इस फ़िल्म की कहानी? क्या इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं आपसे ये बात ही कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई इस फ़िल्म को देखने का प्लान बना रहे हो क्या आप लोग? अगर आप लोग प्लान बना रहे हो, तो भाई उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट भी करो। यानी कि भाई इस फ़िल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में हक़ से पहुँच जाओ मेरे भाई। जब आप इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में देखोगे, तो आप ये बात कहोगे कि भाई बहुत ही शानदार फ़िल्म एक शानदार मैसेज के माध्यम से ऑडियंस के बीच में लाया गया है, जिसमें भाई मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया इमरान हाशमी और यामी गौतम ने अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है मेरे भाई। यानी कि भैया इन दोनों कलाकारों ने ये बात साबित कर दी है कि भैया अगर उनको कोई इंटेंस स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाए ना, तो भैया उसको वो उससे कई ज़्यादा भाई जानदार तरीके से ऑडियंस के बीच में रख सकते हैं अपने ज़बरदस्त अभिनय के माध्यम से। तो दोस्तों वाक़ई में बहुत ही शानदार है ये फ़िल्म। तो चलिए इस शानदार फ़िल्म के रिएक्शन को आप लोगों के सामने रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि भाई वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूँ इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से अपने मन की भावना, बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई जब आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखोगे, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आएगा ना, वो ये होगा कि भाई हमारे जिंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू है प्यार और दूसरा पहलू है सम्मान। और भाई जब ये दोनों पहलू आपस में भिड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्यार और सम्मान के बीच में एक ऐसी दरार पड़ती है कि भैया उसको भर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि भैया अगर आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उसके लिए आप सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हो, और वो इंसान आपके उस प्यार का नाजायज फायदा उठाते हुए आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो भाई जब ऐसा होता है ना, तो भैया प्यार में एक ऐसा दरार पड़ता है कि वहां से एक ऐसे तकरार की शुरुआत होती है कि जो भाई पूरी कायनात को हिलाकर रख सकती है। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भाई करती नजर आ रही है यामी गौतम। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया ये फिल्म जो है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में यामी गौतम जो हैं वो साजिया बानो का किरदार निभा रही हैं, और इमरान हाशमी जो हैं वो एक प्रसिद्ध वकील यानी कि भाई अब्बास खान का किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी की हम लोग बात करें, तो भैया आप लोग जानते हो कि मैं अपने रिएक्शन वीडियो में कभी भी किसी फिल्म की कहानी को आप लोगों के बीच में रिवील नहीं करता हूँ, और यहाँ भी मैं आप लोगों को हल्का-फुल्का हमेशा की तरह हिंट दूँगा कि भैया फ़िल्म की कहानी है क्या। तो दोस्तों फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई यामी गौतम जो हैं, जो कि भैया इस फ़िल्म में साजिया बानो का किरदार निभा रही हैं, वो एक मौलवी की बेटी हैं, और उनकी शादी होती है एक ऐसे इंसान से जो कि भैया अपने इलाके का बहुत ही नामचीन वकील है, जिसका नाम है अब्बास खान। इन दोनों की जब शादी होती है, तो भाई इन दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उमड़ता हुए हमें दिखाया जाता है। यानी कि भैया ये दोनों एक-दूसरे का सम्मान भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन भाई धीरे-धीरे जब इनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है, कि भैया इन दोनों के प्यार में थोड़ी-सी कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि भैया हमें इस फ़िल्म में ये बात देखने को मिलती है कि भाई साजिया बानो जो हैं वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, और उसके दूसरी तरफ अब्बास खान जो हैं, वो अब साजिया बानो को उस निगाह से नहीं देखते हैं जिस निगाह से वो उनको शादी के वक़्त
देखते थे। यानी कि भाई उनके बीच में जो प्यार था वो अचानक ही कम होता है और अचानक एक दिन साजिया बानो को ये बात पता चलती है कि भैया उन्हें बिना कुछ कहे, उनसे सलाह-मशवरा किए बिना उनके पति जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अचानक ही अब्बास खान जो हैं वो वर्तिका सिंह जो कि भैया इस फ़िल्म में शायरा का किरदार निभा रही हैं, उनको अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं और ये बात साजिया बानो को पसंद नहीं आती है। यानी कि भैया उनको ऐसा लगता है कि अचानक ही उनके शौहर ने उनके हक पर डाका डाल दिया है। यानी कि उनको एक ऐसी चोट दी है जिसकी कामना उन्होंने और ना ही कल्पना उन्होंने कभी की थी। और यहीं से इन दोनों के बीच में हक की लड़ाई शुरू होती है। यानी कि भैया साजिया बानो ये बात कोर्ट के सामने आकर कहती हैं कि भाई कैसे एक इंसान 3 बार बस तलाक, तलाक, तलाक कह के मुझे छोड़ सकता है। एक ऐसे मझधार में जहाँ मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और भाई अगर वो मुझे छोड़ रहे हैं तो मुझे बाकी लोगों की तरह वो सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है जो कि भैया हमारा कानून बाकी लोगों को देती है। यानी कि भाई वो कहती हैं कि भैया अपने परिवार को पालने के लिए मुझे मेरा हक चाहिए और इस हक की लड़ाई जब वो शुरू करती हैं तो भाई पूरा इंडिया इस हक की लड़ाई से हिल जाता है। पॉलिटिकल कहे तो भाई जो ताना-बाना है देश का वो हिल जाता है और भाई उस वक़्त जो तमाशा हुआ था जबकि ये कहानी है, वो सारी बातें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो भाई फ़िल्म का पूरा सार खुल जाएगा। तो दोस्तों वाक़ई में फ़िल्म बहुत ही शानदार बनकर आई और इस फ़िल्म में भाई इन दोनों कलाकारों ने जो काम किया है यार, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भैया ये फ़िल्म आपको एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगी जहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो उस मोहब्बत को भी आपको बहुत सँभाल कर करना है। कहीं ये मोहब्बत कहें तो भैया एक तरफ़ा हो गई ना और ये मोहब्बत जब अंध मोहब्बत की तरफ घूम गई ना, तो आपके साथ ऐसा ही हो सकता है यानी कि भी आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो दोस्तों इस फ़िल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फ़िल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भाई ये फ़िल्म मेरे हिसाब से 4.5 स्टार डिज़र्व करती है मेरे भाई, 4.5 स्टार। आप इस फ़िल्म को देखने के लिए तैयार हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई इस फ़िल्म को देखने के बाद अब मुझे एक और फ़िल्म को देखने के लिए भागना है भैया अपने घर से 15 किलोमीटर दूर। यानी कि भाई एक और फ़िल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है जिसका नाम है जटाधारा। इस फ़िल्म को भी मुझे देखना है तो उस फ़िल्म को देखकर मैं उसका रिएक्शन वीडियो आप लोगों के सामने रखूँगा। अ, जब इस फ़िल्म को देखकर वापस आऊँगा तब। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।